नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अच संधि प्रकरण का संधि प्रकार वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं आज हम? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के लिए हमें सबसे पहले दो सूत्रों को जानना यहाँ पर आवश्यक है। एक सूत्र अपना आता है वृद्धिरादेश और एक सूत्र अपना आता है वृद्धिरेचि। दोनों में कई बार हम हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है, और उसकी वजह से अपन परीक्षा में गलत उत्तर कर बैठते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है? दोनों सूत्र एक जैसे होते हैं और कई बार पूछ लिया जाता है कि साहब वृद्धि संज्ञा बताइए, तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार ये वृद्धि संज्ञा इस सूत्र से होगी या इससे होगी। और कई बार पूछ लिया जाता है कि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो दीर्घ सूत्र है, जो लिखने में थोड़ा सा विस्तृत है, वो तो है संज्ञा सूत्र, और जो लिखने में संक्षिप्त है, संधि में क्या होता है? संक्षिप्त होता है काम, तो वो है संधि सूत्र। इस हिसाब से ये सूत्र जो है ये वृद्धि संज्ञा सूत्र है। कौन सा? वृद्धि संज्ञा सूत्र। और ये सूत्र कौन सा है? वृद्धि संधि सूत्र। इस तरह से वृद्धिरेचि सूत्र से वृद्धि संधि होती है, वृद्धिरादेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? प्रश्न यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है। जिस तरह से वृद्धि गुण वर्ण अपने को पूछा जाता है कई बार, उसी तरह से वृद्धि वर्ण पूछ लिया जाता है। साहब की वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं, या निम्न में से वृद्धि वर्ण कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना अपने को, वृद्धि वर्ण है आ, आई और औ। तीन वृद्धि वर्ण होते हैं, आ, आई और औ। इनके छोटे भाई जैसे अ, ए और ओ, ये गुण वर्ण होते हैं। ये गुण वर्ण होते हैं, ये वृद्धि वर्ण होते हैं। आ, आई और औ, इन वर्णों को अपने को अच्छे से याद रखना है। कई बार इनसे रिलेटेड प्रश्न भी अपने को परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब वृद्धि संधि के अंदर होता क्या है? यहाँ पे चार शर्तें यहाँ पे होती है वृद्धि संधि में। सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि वृद्धि संधि का जो पूर्व वर्ण, मतलब कि जो पहले वाला जो वर्ण होता है, वो तो या तो अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए। अगर पूर्व वर्ण अ या आ के अलावा कोई अन्य वर्ण होगा तो वहां पर वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। तो ध्यान रखना सबसे पहले कि जो पूर्व वर्ण है वो अ या आ में से कोई सा भी वर्ण यहां पर होना चाहिए। अ या आ, इसमें भी अ या आ और इसमें भी अ या आ। अब देखो अ या आ के बाद में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो वहां पर दोनों को मिलाकर के कौन सी वृद्धि वर्ण वहां पर किया जाता है। वृद्धि संधि जो है वो एक एकादेश संधि है। कौन सी संधि है? एकादेश संधि। एकादेश संधि किसे कहा जाता है? जिसमें दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण आदेश किया जाता है, उसको एकादेश संधि कहते हैं। जैसे वृद्धि संधि में हम अ प्लस ए, इन दोनों को मिलाकर के एक आदेश करेंगे आई, तो ये होगी एकादेश संधि। अब हम यहां पर जैसे प्रथम इसका जो नियम है, अ या आ के बाद में यदि ए इस तरह से होता है तो इन दोनों को मिलाकर के एक आदेश यहां पर कर दिया जाता है आई। क्या कर दिया जाता है? आई आदेश यहां पर कर दिया जाता है। जैसे कि उसके उदाहरण जो है प्रथम नियम के, ये इसके नियम है। प्रथम नियम जैसे अ या आ के बाद में ए होता है तो वहां पर आदेश कर दिया जाता है एक आदेश आई आदेश वहां पर कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण है कृष्ण प्लस एकत्वम। इस प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद में ए है, मतलब कि ये वाली सिचुएशन, प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद में अ है, तो दोनों को मिलाकर के यहां पर ए आदेश कर दिया जाएगा। जब इस अ को और इस ए को मिलाकर के आई आदेश कर दिया जाएगा तो यहां पर अपना रूप बनेगा कृष्णैकत्वम। इस तरह से कृष्णैकत्वम। इसी तरह से सदा प्लस एव, सदा प्लस से पहले आ है, प्लस से पहले यहां पर आ है, प्लस के बाद में यहां पर ए है, तो दोनों को मिलाकर यहां पर कर दिया जाएगा सदैव। प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि सदैव में कौन सी संधि है। एक चीज और मैं आपको छोटी सी ट्रिक यहां पे बता देता हूं कि गुण संधि में और वृद्धि संधि में किस तरह से हम
कई बार इनमें ढूंढ सकते हैं आसानी से कि कौन से वर्ण में, कौन से शब्द में गुण संधि है और कौन से शब्द में वृद्धि संधि है। ऐसा शब्द जिसके ऊपर ऐसे एक मात्रा या फिर ऐसे ओ, ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, या फिर ऐसे आई की मात्रा या फिर औ की मात्रा, इस तरह से जिस शब्द पर ए या ओ की मात्रा होती है तो वो गुण संधि, अधिकतर गुण संधि होती है, और जिस शब्द में ए या औ की मात्रा होती है वो उसके अंदर वृद्धि संधि यहां पर होती है। ठीक है, इसी तरह से विद्या प्लस एषणा आप बना सकते हैं आसानी से। प्लस से पहले आ है, प्लस के बाद में ए है, तो यहाँ पर विद्येषणा हो जाएगी। तव प्लस एवं आप इनमें खाली स्थानों में आसानी से भर सकते हैं। दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा नियम में भी भाई साहब यही शर्त रहती है कि भाई प्लस से पहले तो अ या आई होना चाहिए, उसके बाद में दूसरा वर्ण हो गया ना तो मैं तो वृद्धि संधि नहीं करने वाला हूं। तो अ या आई है यहाँ पे। अब प्लस के बाद में यदि आई होता है तो भी आदेश यहाँ पर आई ही होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो अ या आ के बाद ए या फिर आई, ये दोनों होते हैं तो यहां पर एक आदेश आई आदेश यहां पर किया जा सकता है, किया जाता है, किया जा सकता नहीं, किया जाता ही है। जैसे कि ए या आ के बाद में यहाँ पे आई है तो यहां पर आदेश हो गया आई आदेश। जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम, देव ए और ऐश्वर्यम आई, तो यहां पर जो रूप बनेगा देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। इसी तरह से सर्व प्लस ऐक्यम, तो यहां पे रूप बनेगा सर्वैक्यम। इस तरह से सदा प्लस एहलौकिकम, इसका रूप आप यहां पे बना सकते हैं आसानी से। दो दो उदाहरण, एक एक उदाहरण मैंने आपके लिए छोड़ा है प्रैक्टिस के लिए। आगे चलते हैं अपन तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, ये वाली तो कंडीशन इसकी सेम है। अब यहां पर ये कहता है कि ओ, ए या आ के बाद में ओ होता है तो वहां पर वृद्धि हो जाती है भाई साहब औ। कौन सी? औ। वृद्धि एक आदेश वर्ण कौन सा होता है? औ। जैसे कि ए या आ के बाद में ओ होता है तो वहां पे वृद्धि वर्ण होता है औ। जैसे गंगा प्लस ओग है, प्लस से पहले आ है, यहां ओ है, तो दोनों को मिला करके यहां पर हो जाएगा गंगौघ। कौन सा वह शब्द बनेगा? गंगौघ। मधुर प्लस ओदनम, तो यहां पर बनेगा मधुरोदनम, मधुरोदन है। इसी से तंडुल प्लस ओदनम, ये आप बनाइए। ए या आ के बाद में यदि औ होता है तो वहां पर भी वृद्धि आदेश औ हो जाता है। जैसे कि ए या आ के बाद में औ हो तो वहां पर औ आदेश होता है। उदाहरण कौन कौन से हैं? महा प्लस औषधम, प्लस से पहले आ है, प्लस के बाद में औ है, दोनों को मिला करके एक आदेश क्या हो जाएगा? औ। तो यहां पर बनेगा महौषधम, महौषधम, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से देव प्लस औदार्यम, तो यहां पर बनेगा देवौदार्यम। और कृष्ण प्लस औत्कंठयम, इसको भी आप प्रैक्टिस के रूप में बना सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी वृद्धि संज्ञा से, वृद्धि संधि से संबंधित क्लास। बहुत ही सरल क्लास है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन अपने को होना नहीं है। यहाँ पर आ, आई और औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। इसमें ये वाले नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा आगे की क्लास में हम सीखेंगे, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, एक सप्त विषयी वृद्धि, सप्त विषयी वृद्धि प्रकरण भी होता है। 7 सूत्र होते हैं इसमें वृद्धि संज्ञा से, वृद्धि संधि से संबंधित 7 सूत्र और होते हैं। आज तो हमने एक सूत्र पढ़ा सिर्फ वृद्धि रेचि, इसके अलावा 7 सूत्र और होते हैं, जैसे कि एत्ते दित्य टशु, ठीक है, उपसर्गात धृति धातु और भी घृते च तृतीया समास से 7 सूत्र हम आगे की क्लास में सीखेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।